कोई भी चीज़, कोई भी बात या कोई भी हरकत, कोई भी एक्शंस वल्गर या ऑफेंसिव कब होते हैं? वल्गर मतलब असभ्य और ऑफेंसिव मतलब अपमाननीय। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक देखने का नज़रिया है। ये चीज़ें व्यक्तिपरक हैं। हर बंदा इसे अलग अलग तरीके से देखता है, अलग अलग तरीके से परसीव करता है। अगर ज़्यादातर लोग उस चीज़ को असभ्य मान रहे हैं और कमतर लोग उसे असभ्य नहीं मान रहे हैं, बात उनकी मानी जाएगी जो ज़्यादा पे हैं। अगर ज़्यादातर लोग उसे सभ्य मान रहे हैं तो सभ्य माना जाएगा, लेकिन वो सब्जेक्टिव है, लेकिन वो हर एक बंदे के लिए अलग है। अब मैं कहूँगा ये सिर्फ सब्जेक्टिव ही नहीं, ये सिर्फ व्यक्तिपरक ही नहीं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, यानी किस प्रासंगिक भी है। अब प्रसंग मैं कहना चाहूँ कि अंग्रेजी शब्द ही है बिच। बिच का मतलब होता है कुतिया। अगर आप ये चीज़ किसी मतलब कुतिया को डिफाइन करने के लिए बोलना चाहो, कि बताना चाहो कि ये कुत्ता है, ये कुतिया है, वो ऑफेंसिव, अब्यूजिव या वल्गर नहीं है। लेकिन अगर उस चीज़ को, उस कॉन्टेक्स्ट को आप किसी औरत को बोलने के लिए, डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए बोल रहे हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो ऑफेंसिव है। वल्गैरिटी और ऑफेंसिवनेस सामयिक भी है, यानी पीरियोडिक भी है। मतलब ये समय के हिसाब से बदलती रहती है। कुछ समय पहले सेक्स शब्द बोलना ही वल्गर माना जाता था, चाहे उसका कोई तर्क नहीं था, चाहे कोई बेस नहीं था, लेकिन कुछ समय पहले ये चीज़ असभ्य मानी जाती थी। अब ये शायद अब वक्त बदल रहा है तो इसे असामाजिक नहीं माना जाता। हाँ, हालांकि अगर ये किसी ऐसे प्रसंग में इस्तेमाल हुए जो कि सभ्य नहीं है, उसे असभ्य माना जाएगा। लेकिन ये पीरियोडिक होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे सेक्सी बोलना, सेक्सी ऐसी शब्द को इस्तेमाल करना कुछ समय पहले असभ्य माना जाता था, लेकिन अब नहीं। तो ये चीज़ वल्गैरिटी बोल रहे हैं, या वल्गरनेस बोल रहे हैं, या फिर ऑफेंसिवनेस बोले, ये सामयिक है, वक्त के साथ बदलती है। ये चीज़ सिचुएशनल भी है, स्थिति या है। हर स्थिति में हर चीज़ वल्गर भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं एंड अगर आप वहाँ कहीं हंसी मजाक कर रहे हैं जो थोड़ा सा एजी रहे, यानी थोड़ा सा शार्प रहे, पैना रहे, वहाँ सब लोग हंसी मजाक में टाल देते हैं, हंसी मजाक में बात होती है। लेकिन शायद वही जो पैनापन, जो एजीनेस आपके मजाक में होती है अपने दोस्तों के साथ, वो शायद अपने माँ बाप के साथ नहीं कर सकते, या उस वक्त नहीं कर सकते, उस समय नहीं कर सकते, या उस परिस्थिति में नहीं कर सकते। अब यहाँ पे परिस्थिति ये भी हो सकता है कि जैसे आप कहीं दोस्तों के साथ घूमने गए हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें आप करेंगे जो कि समाज के हिसाब से ठीक होगी। लेकिन अगर आप समझ लीजिए किसी के अंतिम संस्कार के लिए गए हैं, समझ लीजिए, तो उधर आप वही चीज़ें ऐसी करेंगे जैसी भी, तो वो शायद उस स्थिति के लिए ठीक नहीं होंगी। वो शायद उस स्थिति पे वल्गर मानी जाएंगी, उस स्थिति पे वो ऑफेंसिव, अपमानजनक मानी जा सकती हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हम एक चीज़ को देखते हैं वो हर इंसान के लिए अलग है। इट इज़ सब्जेक्टिव, हर परिस्थिति में अलग है। इट इज़ बाउंड टू टाइम और इट इज़ सिचुएशनल ऑल्सो। हर कंटेक्स्ट के लिए, हर प्रसंग में अलग है। हम किसी भी चीज़ को जज करने से पहले इन चारों चीज़ों को अपने ध्यान में रखना चाहिए, और हमें कोई चीज़ बोलने से भी पहले इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो उस स्थिति के लिए, या उस समय के लिए, या फिर उस इंसान के लिए, या फिर उस परिस्थिति के लिए ठीक है कि नहीं है, या फिर जिस बंदे ने जो चीज़ बोली गई थी
उस परिस्थिति में, उस समाज में, उस बंदे के लिए या उस प्रसंग में वो चीज़ पूरा एज अ होल ठीक है। आधी साइड ऑफ द स्टोरी या आधी स्टोरी पढ़ के हम बोल तो सकते हैं, हम उसका विरोध पूरा कर सकते हैं, लेकिन क्या वो सही होगा? चीज़ अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ आएगी। चीज़ अगर आप ये नहीं देखेंगे किस समाज के लिए बोली गई थी या किस व्यक्ति के लिए बोली गई थी या किस व्यक्ति को लेकर बोली गई थी, तो शायद आपको समझ नहीं आएगी और आप उसे इस वल्गर या ऑफेंसिवनेस का दर्जा दे देंगे। चीज़ अगर किस समय बोली गई थी या किस समय के लिए बोली गई थी, तो शायद आप ये ना समझे तो आप उस चीज़ को इस चीज़ का दर्जा दे दें। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ को वल्गैरिटी या ऑफेंसिवनेस यानी असामाजिकता या अपमानिकता या असभ्य में डालने से पहले हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए और कोई भी चीज़ बोलने से पहले हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सो ये वीडियो वैसे मेरे को इंस्पिरेशन मिली थी तन्मय भट्ट के एक वीडियो से। तन्मय भट्ट अपनी एक वीडियो पे रिएक्ट कर रहे थे कि जब उनका स्नैपचैट का इशू हुआ था। आप सबको ही पता होगा कि उनका जो स्नैपचैट का इशू जो हुआ था वो कितना बड़ा हुआ था। तो वो कुछ 2-3 महीने पहले अपनी उन वीडियोस पे रिएक्ट मारे थे अपने चैनल पे। तो मुझे लगा इस सच को थोड़ा सा और उजागर करना चाहिए और मुझे इस चीज़ पे अपनी राय भी देनी चाहिए और थोड़ा प्रकाशित करना चाहिए इस टॉपिक पे। सो होपफुली आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए होंगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड मैं आपके लिए कोई ना कोई वीडियोस ऐसी लाता रहूँगा, अपनी व्यूज़ शेयर करता रहूँगा। एंड आपके अगर कुछ और व्यूज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।